हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे विद्युत क्या है, बिजली क्या है। दोस्तों, जब भी हम किसी बिजली की तार को, इलेक्ट्रिसिटी की वायर को हाथ लगाते हैं तो शरीर को बहुत झटका लगता है और ना ही हमें बिजली दिखाई देती है। तो आखिरकार है क्या है? देखो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं इसको। अपने जितने भी मेटल हैं दोस्तों, आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, ठीक है दोस्तों, सोना हो गया। जितने भी मेटल हैं दोस्तों, और इसके अंदर अलग से आप एक लकड़ी का भी, उसको भी हम आपको समझाएंगे। कोई भी मेटल है दुनिया का दोस्तों, कोई भी मेटल है दुनिया का दोस्तों, उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी मेटल दोस्तों दुनिया का, उसके अंदर आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों। जब तक आप इनको नहीं छेड़ते, जब तक आप इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छेड़ते, ये एक तरह से मृत अवस्था में होते हैं। आप इनको बोल सकते हैं कि मरे हुए होते हैं, जब तक आप इसको नहीं छेड़ते। आप किसी लोहे को हाथ लगाओ, कुछ नहीं कहेगा। आप तांबे को हाथ लगाओ, कुछ नहीं कहेगा। चांदी को हाथ लगाओ, कुछ नहीं कहेगा। सोने को हाथ लगाओ, कुछ नहीं कहेगा। कब तक नहीं कहेगा? जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चल नहीं रहे, स्थिर अवस्था के अंदर हैं। तो आपके जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स चलते नहीं हैं, तब तक ये मेटल आपको कुछ नहीं कहेगा। इसमें एक एल्युमिनियम और बाकी था। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके स्थिर अवस्था में रहते हैं। जब भी आप कोई बिजली की वायर इन मेटल को टच करती है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की वायर जब इन मेटल को टच करती है तो क्या होता है? अब हाथ लगाओ आप, तो ये आपको एक झटका देंगे। क्यों झटका देंगे? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की वायर इन पर टच होती है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, वो भागते हैं। और जब आप हाथ लगाते हो तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता मिल जाता है बाईपास होने का। आपका जो शरीर है दोस्तों, आदमी की जो ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये गति करते हुए इलेक्ट्रॉन आपके शरीर के इलेक्ट्रॉन को भी धक्का देते हैं, तो वो भी स्टार्ट हो जाते हैं चलना। और आपका जो शरीर है वो एक झटका सा महसूस करता है, क्योंकि आपको महसूस होता है कि आपके शरीर से कुछ चीज़ें निकल रही है। जब उन इलेक्ट्रॉन्स की गति बढ़ जाती है दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की गति बढ़ती है तो हीट पैदा होती है, और हीट पैदा होने से क्या होता है दोस्तों? धुआं निकलता है। तो आप देखते होंगे जब भी कोई आदमी इलेक्ट्रिसिटी की वायर को छूता है और उस छुटा नहीं पाता तो वो जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स की गति इतनी होती है कि मानव शरीर उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता, और अंदर घर्षण से उसके अंदर क्या पैदा होता है? हीट पैदा होती है, और हीट से उसके अंदर आग लग जाती है। वैसे ही जैसे आप किसी दो वायर को इलेक्ट्रिसिटी की हाथ में लेते हो, उनको आपस में टच करते हो, तो होता क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में मूव करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो वो छिटक के नीचे गिरते हैं, जो आपको दिखाई देता है कि ये तो स्पार्क होके नीचे गिर रहे हैं। जबकि क्या होता है, वो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, वो एक दूसरे को धक्का मारते हैं और उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर तो हमने इलेक्ट्रिसिटी की वायर लगा दी, लोहे को, तांबे को, चांदी को, सोने को, कि इलेक्ट्रॉन्स को धक्का आ गया, कि हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव हो गए, इसके अंदर करंट आ गया। ह्यूमन बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वायर टच होगी, आदमी के शरीर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो भागना शुरू कर दिया और पता लग गया कि ये इलेक्ट्रिसिटी, हमें झटका लग रहा है कि करंट है ये। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसके अंदर हम कैसे इसको इलेक्ट्रॉन्स को पैदा करते हैं और मतलब कि गति देते हैं। देखो दोस्तों, जहाँ पर हमारी बिजली पैदा होती है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जो धक्का आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड से। किससे आता है? मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र से। इन इलेक्ट्रॉन्स को लोहे के, एल्युमिनियम के, तांबे के, चांदी के, सोने के अगर हमने मूव कराना है तो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना होगा, तब जाके इसको गति मिलेगी, इसको मूवमेंट मिलेगी। नहीं तो दोस्तों ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि हम इसको मूवमेंट दे सकें। आप किसी भी चीज़ को ले दीजिए, किसी भी चीज़ को गति करने के लिए हमें धक्के की ज़रूरत होती है, और वो धक्का इस केस के अंदर कौन मारता है? मैग्नेट, जिसको हम चुंबक बोलते हैं। देखो दोस्तों, अब हम मैग्नेट बनाते हैं, अब मोटर आती है हमारी, उसके अंदर एक मैग्नेट होता है। हम पंखा होता है, बिजली का जो पंखा होता है, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी दे के मैग्नेट पैदा करते हैं उस मैग्नेट को, और वो लोहा पकड़ने की कोशिश करता है और जिसके कारण उसमें मूवमेंट आती है, वो घूमता है। और अब बात आती है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे होगी। दोस्तों हमने बहुत बड़े बड़े टरबाइन बना लिए, और टरबाइन करते क्या हैं दोस्तों? उसके अंदर होता क्या है? टरबाइन के अंदर दोस्तों बड़ी बड़ी कॉइलें लगी होती हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी कॉइलें लगी होती है। और इन कॉइलों के अंदर दोस्तों करंट कैसे पैदा होगा? इस कॉइल के अंदर करंट कैसे पैदा होगा दोस्तों? करंट पैदा होगा जब हम इसके ऊपर कोई चुंबकीय क्षेत्र घुमाएंगे, कोई चुंबकीय चुंबक इसके ऊपर घुमाएंगे, जब जाके इसके अंदर करंट पैदा होगा। करंट वही चीज़ आ गई जब हम इसके ऊपर चुंबक घुमाते हैं तो इसके अंदर ये जो इस कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं, भागते हैं, और इन भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स को हम आगे वायरों से अपने घरों तक लेके आते हैं, फैक्ट्रियों तक लेके आते हैं, एक गांव से दूसरे गांव तक हम इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके आते हैं, इन भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स से। जैसे ही ये टरबाइन बंद होगा, मैग्नेट इसके ऊपर से घूमना बंद हो जाएगा, और क्या होगा कि ये टरबाइन बंद हो जाएगी। हम वहाँ पर क्या करते हैं? हम जल विद्युत को, वायु विद्युत होगी, वायु शक्ति होगी, जल शक्ति होगी, इनका यूज़ करते हैं। जल शक्ति को और वायु शक्ति को, जल शक्ति से और वायु शक्ति से हम अपने टरबाइन को घुमाते हैं, और घूमते हुए टरबाइन जो कॉइल के ऊपर से घूमती है, वो मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, तो क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स उन कॉइल के अंदर चलते हैं, और जो भारी संख्या में चलते हैं दोस्तों, और उनको हम अपने घर तक लेके आते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि एक कॉइल के अंदर हमने मैग्नेट फील्ड को घुमाया, ये मैग्नेट फील्ड को इस कॉइल के ऊपर को घुमाया, और इस कॉइल ने क्या दिया? इस कॉइल ने हमें दिया करंट।
बिजली, जिसको आप बिजली, इस कॉइल हमें क्या दिया दोस्तों, इस कॉइल ने हमें बिजली दी। कैसे दी, हमने इसके ऊपर को एक मैग्नेटिक चुंबक को घुमाया, चुंबक घूमा, इलेक्ट्रॉन बने, बिजली बनी। उस बिजली को हमने रेक्टिफायर किया। हाँ दोस्तों, जो आपके इस टरबाइन से विद्युत जनरेट होती है उसको हम रेक्टिफाई करते हैं और वो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट इंड्यूस होता है इसके अंदर से दोस्तों। और इसको हम, इसके जो एम्पियर होते हैं दोस्तों वो निर्भर करते हैं कॉइल की वाइंडिंग पे। 20 कॉइल के अंदर कितनी मोटी वायर लगी हुई है, कितनी मोटी वायर लगी हुई है। अब हमारे पास दोस्तों क्या आ गया, हमारे पास टॉपिक आ गया कि हमने बिजली को पैदा कर लिया। किससे पैदा किया हमने, इलेक्ट्रॉन को गति देके मैग्नेट से। मैग्नेट से क्या हुआ, बिजली, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है एसी क्या है, डीसी क्या है और एम्पियर क्या है। एसी क्या है, डीसी क्या है और एम्पियर क्या है। पहला हमारा टॉपिक था बिजली क्या है, वो हमें पता लग गई भी बिजली क्या है। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होकर वो जो हमें महसूस होते हैं झटके के रूप में, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अब एसी क्या है, एसी है दोस्तों इसके नाम से अल्टरनेटिव करंट। करंट। और ये क्या है दोस्तों, डायरेक्ट करंट। करंट। और एम्पियर क्या है दोस्तों, एम्पियर है अमाउंट ऑफ करंट। करंट देख लिए दोस्तों, एसी मैग्नेट से पैदा हुई। और एसी क्या है, अल्टरनेटिव करंट। डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट। और एम्पियर क्या है, अमाउंट ऑफ करंट। अब दोस्तों एसी, अल्टरनेटिव करंट। दोस्तों हर एक कंट्री के अंदर एसी को एक फ्रीक्वेंसी से आइडेंटिफाई किया गया। हमारे देश के अंदर ये 50 हर्ट्ज़ की है, 50 हर्ट्ज़ की है। और विदेशों के अंदर कहीं कहीं जगह ये 60 हर्ट्ज़ की भी है। 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ का मीनिंग है दोस्तों, एक सेकंड के अंदर ये आपका 50 बार 50 बार ऑन ऑफ होगा, ऑन ऑफ इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ये 50 बार ऑन ऑफ होगा आपका 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी एक सेकंड के अंदर। मतलब कि आपको 50 बार मौके मिलेंगे एसी के अंदर छुट के भागने के। और डीसी क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों डायरेक्ट करंट। ये क्या है, डायरेक्ट करंट। इसके अंदर आपकी फ्रिक्वेंसी नहीं होती, ये डायरेक्ट होता है। आपको अगर इसकी चपेट में आ गए और इसका अमाउंट एम्पियर का ज़्यादा है तो कोई चांस नहीं है इसके अंदर भी आपको बचने के। अगर बात आती है अब दोनों में से ख़तरनाक कौन सा है, दोस्तों दोनों ही ख़तरनाक हैं। एसी भी ख़तरनाक है और डीसी भी ख़तरनाक है। एसी से ज़्यादा डीसी ख़तरनाक है दोस्तों। अब बोलोगे कि डीसी की तो हम बैटरी को हाथ लगा लेते हैं, डीसी के तो हम आगे सर्किट को हाथ लगाते हैं, तो हमें तो कुछ बोलता ही नहीं। हाँ दोस्तों, आप डीसी को हाथ लगाते हो, आपको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके अंदर जो एम्पियर की संख्या होती है वो कम होती है। आप किसी ट्रक की बैटरी को हाथ लगाओ, है तो वो डीसी, लेकिन आपको झटका मारेगी, क्योंकि उसके अंदर जो अमाउंट होता है एम्पियर का वो ज़्यादा होगा। एसी के अंदर आपको
हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी मिलती है, आपको मौका मिलता है। एक तरह से छन छन होती है आपके शरीर के अंदर, वो क्या होती है, वो एक तरह से आप नृत्य करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी के कारण ही करते हैं। अब बात आती है दोस्तों एम्पियर। आपने देखा बिजली कैसे पैदा हुई, आपने देखा एसी क्या है, आपने देखा डीसी क्या है। हाँ दोस्तों, और डीसी और एसी के अंदर आप यहाँ से समझिए और एम्पियर के बारे में। अब एक पाइप है, ये आपका पानी का पाइप है, ये आपका छोटा पाइप है, और ये आपका एक मोटा पाइप है, और ये एक इससे मोटा पाइप है। दोस्तों आप इसको पाइप बोलिए, दोस्तों इसको आप बिजली की वायर बोलिए, ये आपके ऊपर है। ये एक सिर्फ समझाने का तरीका है। इस वाली वायर जो पतली वायर है, इसके अंदर आपने देखा कि इसका डाया कम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा भी कम है। जितनी पतली वायर होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जितनी मोटी वायर होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अब आप देखते हो स्पीड, अब ये पतली वायर है, जितनी स्पीड के इलेक्ट्रॉन मैं इसके अंदर दूंगा उतनी ही स्पीड से इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन भागेंगे। जितनी स्पीड के इलेक्ट्रॉन मैं इसके अंदर दूंगा उतनी ही स्पीड से ये भागेंगे। अब मैं यहाँ पे ये देख लो कि मान लो आप अपने घरों में 220 वोल्ट आती है, या 300 वोल्ट है, या 400 वोल्ट है। ये क्या है? वोल्ट है क्या? वोल्ट है दोस्तों इसकी स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी है, 220 वोल्ट की है, 320 की है, 400 की है। जितनी स्पीड से आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड देंगे उतने ही इन वायरों के अंदर क्या होगा, ये आपके भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के जो हैं भागेंगे। अब अमाउंट की बात आती है। अब जितनी पतली वायर होगी आप उसमें इतना अमाउंट नहीं दे सकते। अगर आप इसके अंदर वायर के अंदर अगर आप इसके अंदर ज़्यादा एम्पियर दोगे तो ये वायर जल जाएगी। क्यों जलेगी दोस्तों? क्योंकि जैसे ही आप इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन दोगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है। वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसको धक्का मारेंगे, यहाँ पे जगह बनाने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों वो भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो निर्धारित है, मतलब कम है। लेकिन पीछे से जो फोर्स आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा आता है, ज़्यादा धक्का मारेगा तो ये क्या होगा, इसके अंदर घर्षण पैदा होगी, इसके अंदर हीट पैदा होगी और ये वायर जल जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा एम्पियर अगर होगा तो हम वहाँ पे मोटा वायर लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये भी जल जाती है तो हम इससे बड़ी वाली वायर लगाते हैं, बड़ी वायर लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। वही बात आती है, देखो जैसे पानी की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा टैंक लगा हुआ है दोस्तों। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक बहुत बड़ा पानी का टैंक है दोस्तों। इसके अंदर से मैंने ये 3-4 पाइपें लगा दी घरों की सप्लाई की। एक पे तो लगाई ये पतली सी पाइप, और एक पे लगा दी मैंने बड़ी पाइप, एक पे लगा दी मैंने मोटी पाइप। अब आप देखो पानी किस में ज़्यादा जाएगा दोस्तों, पानी जाएगा इस वाली में, इसमें कम जाएगा, इसमें कम जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये पानी तो वही है, धक्का मार रहा है, इसके अंदर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ने से क्या होगा, ये पाइप फूल जाएगा, ये पाइप क्या होगा दोस्तों, फूल जाएगा। ऐसे आपने देखा भी होगा, क्योंकि पीछे से जो पानी का प्रेशर है वो ज़्यादा है, ये पाइप उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसकी जो अमाउंट संख्या है पास करने की वो कम है, और इस वाले पाइप की थोड़ी ज़्यादा है, और इस वाले की इससे भी ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, करंट या पानी क्या होगा, करंट या वाटर क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। इस वाले में कम फ्लो होगा, क्योंकि और हीट होगा,
ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब बात आती है AC, DC और एम्पियर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये एम्पियर क्या है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एम्पियर क्या है दोस्तों, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब हम बोलते हैं कि एक मोटर है, एक सर्किट है आपका, वो ज़्यादा एम्पियर लेगा दोस्तों। कोई भी सर्किट है आपने डिज़ाइन किया, वो बोलते हो कि वो ज़्यादा एम्पियर ले रहे हैं। वो क्या ले रहे हैं, ज़्यादा एम्पियर ले रहे हैं, क्योंकि वो जो उसकी जो क्षमता है हैंडल करने की एम्पियर को, वो ज़्यादा है। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा, AC कैसे बनती है, DC क्या है, और एम्पियर क्या है। ठीक है दोस्तों, और अभी जो टॉपिक है हमारा, हम इसको जो हमारी ग्रिड पे लाइट पैदा होती है दोस्तों, वो हाई होती है, हाई वोल्टेज, हाई एम्पियर, हाई वोल्टेज हाई एम्पियर क्या होती है दोस्तों, वो हाई वोल्टेज हाई एम्पियर। लेकिन जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है, वो अगर ये डायरेक्ट दे दी जाए तो वो सब कुछ जला देगी। उसको हम एक बीच के अंदर क्या लगाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं हाई वोल्टेज का। हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज है। ये हमें 220 का फिर डिजाइन ट्रांसफार्मर होते हैं जो हमारे घरों में 220 वोल्टेज देते हैं। हर एक ट्रांसफार्मर एम्पियर पे भी डिज़ाइन होता है, भाई ये कितना एम्पियर देगा। उस इलाके के अंदर, घरों के अंदर जो लाइट आती है वो उसी डिज़ाइन पे होती है, कितने एम्पियर, उस एम्पियर से, उस वोल्टेज से ज़्यादा अगर खपत होती है तो ये ट्रांसफार्मर जल जाता है, क्योंकि इसकी क्षमता जो है वो कम है और जो यूज़ हो गया वो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। दोस्तों, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी पार्ट्स जब तक नहीं सीख सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स जब को आपको बेसिक उसका